कितना मिस किया मैंने, मैं इतना मिस करती हुई नहीं। अभी मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट पे इस ड्रामा से रिलेटेड नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। लोगों को बहुत मसले मसलायत होने लग गए हैं। मुझे तो मज़े आती हैं, पता नहीं क्यों। आई जेन्युइनली इंजॉय इट, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ अलग ही लेवल की भसड़ होती है। हाँ, स्टोरी वाइज आई वुड से कि हाँ थोड़ा स्लो हो चुका है स्टोरी वाइज जेन्युइनली, बट मज़े आ रहे हैं। मतलब एंटरटेनमेंट में मेरे को कोई कमी नहीं लग रही है, जेन्युइनली कोई कमी नहीं लग रही है। मुझे ना फुल ऑन मज़े आ रहे हैं यार, मतलब मीम्स और मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे जेन्युइनली बहुत मज़े आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जो इस ड्रामा की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 28 का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई लोगों ने इंटरनेट पे बेचारी ये शिरीन की ले रखी है भाई, मतलब जेन्युइनली इतनी बैंडे बजा रखे हैं इस बेचारी के, इतने मीम्स बना रखे हैं, पता नहीं क्या कुछ इतने विचित्र मीम्स बना रखे हैं। वैसे इनकी तरफ से गुड न्यूज़ है, आई थिंक शी इज़ प्रेग्नेंट। और जैसे ही ये सोराब लाला को सच बताएगी, मुझे लग रहा है कि सोराब लाला खुद से मार देंगे, पता नहीं क्यों। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो खुद से ही इस बेचारी का कत्ल वतल कर देंगे, क्योंकि वो कभी भी इनसे शादी करने का तो प्लान नहीं कर रहे थे। एंड इट्स ऑब्वियस भाई, ही वॉज जस्ट यूजिंग हर, और इसको लग रहा था कि शी इज़ यूजिंग हिम, बट नहीं करने वाला वो इससे शादी, दैट्स फॉर श्योर। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट कि सब लोग सोराब लाला पे शक करते हैं, बट कोई भी ओपनली बोल नहीं रहा है। आई डोंट गेट इट व्हाई। मे बी दे आर अफ्रेड कि सरबुलंद का भाई है, अगर वो बोलेंगे तो शायद सरबुलंद को कुछ अजीब सा फील हो जाए। जैसे कि इन्होंने बोला, आई एम सो सॉरी मैं इनका नाम भूल गई, मतलब इन्होंने जैसे अभी बोला कि आपके लिए बहुत परेशान लग रहे थे, बट जो एक्सप्रेशंस उसके बाद थे, मतलब वो यूं नहीं लग रहा था कि ये कहना चाहते कि आपके लिए बहुत परेशान थे। मुझे लग रहा है कि वो कंसर्निंग वाले थे कि भाई परेशानी जैसा कुछ नहीं था। आई फील कि सबको है, सोराब पे डाउट सबको है, बस वो ओपनली बोलना नहीं चाहते कि सरबुलंद का भाई है तो कहीं सरबुलंद मेरा परिवार का बारे में कैसे बोल दिया, ऐसे टाइप। अगर सरबुलंद नहीं बोलेगा, जो आदमी छोटा भीम ले आता है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के बीच में, वो ये सब करेगा? बिल्कुल नहीं, नाक को नहीं करेगा सरबुलंद, ऐसा बोल दो, इन्हें पता नहीं क्या। बट हाँ, सरबुलंद अपना छोटा भीम वाला साइड दिखाता भी तो सिर्फ रबिया को है। हाय मेरी क्यूटी, मेरी सुंदरी, मेरी प्यारू गुलबहर, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, तुम इतनी सुंदर हो। जब जब इसे स्क्रीन पे देखती हूँ मुझे जेन्युइनली मन करता है कि मैं तारीफ करती रहूँ। लाइक शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जिसको कहते हैं इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी सुंदर है। इन एक्ट्रेस का नाम मुझे नहीं पता है, बट ये हाँ इंस्टाग्राम पे कई बार इनकी रील्स जो तोरसम खान को यूं पकड़ के वो वाली जो रीलें हैं कुछ मेरी फीड में आ रखी हैं। नाम नहीं पता मुझे इन एक्ट्रेस का, बट शी इज सो ब्यूटीफुल यार, मतलब कितनी खूबसूरत है ये। मुझे लगता है ये तोरसम की जगह सरदारी भी इन बीवी को मिलनी चाहिए। शी डिजर्व्स इट मोर जेन्युइनली। दिमाग मतलब औरतों का ही चल रहा है इस ड्रामे में, औरतें ही फट दिमाग चला रही है। आदमी तो पता नहीं, छोटा भी ये सब कर रहे हैं, आदमियों का तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो प्यार में पगलाए इधर उधर घूम रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा, ना तोरसम कुछ कर रहा, ना उधर सरबुलंद पगलू कुछ कर रहा, मतलब सिर्फ औरतें हैं जो अपना दिमाग चला रही हैं। जनरली ये भी बहुत स्मार्ट है यार, मतलब ये सारी चीजें बता देती है, इसको सारी चीजों का आइडिया है। मम्मी को लगता है कि बावली सी घर में पड़ी रहती, भाई ये सारी जगह कान रहते हैं इसके और हर काम की बात सुन लेती है। गुल्लू यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। काश तोरसम की तरह अपना सरबुलंद भी रबिया की बात मान ले, और मतलब इसी तरीके से प्लान, मतलब उस पर काम करे जैसे तोरसम कर रहा है। गुल्लू की बात मान के, गुल की सारी बात सुन के तोरसम भी तो सेम चीजें कर रहा है, उसको भी तो हकीकत पता लग जाएगी। सरबुलंद टेक नोट्स ब्रो, टेक नोट्स। अगर ऐसे नहीं ले पा रहे तो मीम्स देख के, अगर तुम तक मेरा ये पहुंच पा रहा है वीडियो, तो प्लीज बाबू टेक नोट्स, और ऐसे मतलब थोड़ा फुर्ती दिखाओ। सरदार हो भाई तुम, अप्पू की हो, जैसे भी हो तो सरदार ना, पोजीशन तो है ना आपके पास। भाई गुल इज सो मी भाई, मैं अपने एक्सप्रेशंस कहीं कंट्रोल नहीं कर पाती, कोई सिचुएशन हो कुछ भी हो, जिस हिसाब से यू एक्सप्रेशंस दे रही है, लिटरली सो मी। भाई मुझसे भी अपने एक्सप्रेशंस नहीं कंट्रोल होते। अगर कोई इंसान मुझे नहीं पसंद है तो यू कैन सी दैट ऑन माई फेस। अगर कोई सिचुएशन मुझे नहीं पसंद आ रही है, यू कैन डेफिनेटली सी दैट ऑन माई फेस। अगर मेरे अंदर कुछ चल रहा है, यू कैन सी दैट ऑन माई फेस। सब मेरे चेहरे पे दिख जाता है, डिसअपॉइंटमेंट, खुशी, दुख, सब कुछ मेरे चेहरे पे ही दिख जा रहा है भाई। गुल ने जो जख्मों पर नमक छिड़का है, आई लव हर, आई जस्ट लव हर भाई।
ये भी खाओ जरा ध्यान से, गर्म है, मुंह ना जल जाए। जैसे मामे की हकीकत पता चली तोरसम को, उसने मतलब यूं ऐसे जख्मों पे नमक सा छिड़क दिया। ले कही थी ना मतलब यूं नहीं था। कई बार आप किसी को बहुत ज्यादा शिद्दत से ऐसे गलत प्रूव करना चाहते हो और अगला गलत प्रूव हो जाए और आप सही प्रूव हो जाओ, फिर जो एक खुशी होती है ना कि आपने कुछ नहीं किया, अगला इंसान ऑटोमेटिकली मतलब आपकी बात को सही प्रूव कर देता है, फिर जो एक सेटिस्फैक्शन, जो खुशी होती है ना, वो खुशी मिल रही होगी भाई यहाँ पे गुल को। I am loving it. I am having fun. Bye. This is a serious conversation, but मुझे बहुत मजा आ रहा है। छुरी दो ना, छुरी से काट के खाएंगे। एंड देयर एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, मतलब क्रेजी। और जो मम्मा यूँ एकदम से अलर्ट हो गया, कान खड़े हो गए मम्मी के, What is happening? भाई मजे आ गए। दोनों कजन्स ने मिल के जो किया है ना, मतलब हो मजे आ गए। पीक सेटिस्फैक्शन भाई, ये सीन क्रेजी। और कर लो रात में 1:30-2 बजे डियर डायरी। आ गए ना डार्क सर्कल्स, आ गए ना डियर डायरी, मुझे नींद नहीं आती, दिस दैट। और कर लो रात में इंस्टाग्राम पे। दिन में भी तो हो सकता है ना डियर डायरी, नहीं? और कर लो। कभी पिंपल पैच लगा के घूमना पड़ रहा है, अब डार्क सर्कल्स भी आ गए। इतनी खूबसूरत शक्ल थी जब ड्रामा शुरू हुआ था, एकदम ऐसे फ्लॉलेस, बिल्कुल एक भी इतना सा भी डार्क सर्कल्स नहीं था। अब आ गए ना तुम्हारे डार्क सर्कल्स, पगलू। बट चलो सरबुलंद ने भी एकदम ठीक डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। सोराब लाला का जो एक डाउट है वो सरबुलंद के मन के अंदर भी आना शुरू हुआ। एंड आई होप कि ये डिस्कस करे रबिया से, एंड रबिया भी इस चीज पे एकदम ऐसे स्टाम्प लगा दे। अरे बाबू, मैं भी यही सोच रही थी, मैं तो तुम्हें बता नहीं रही थी, कहीं तुम्हें हर्ट ना हो जाए, तुम तो छोटू बच्चों रोने लग जाओगे, ऐसा करके रबिया बोले। और दोनों तुम भी यूं करके और मस्त खुश हो जाए, एक और कार्टून का नाम बोले और फिर इस प्लान पे आगे काम करें और मतलब अपना प्लान सक्सेसफुल बना ले और सोराब लाला पकड़ा जाए। ठीक ही नहीं बता रहे थे रबिया और सारे लोग सरबुलंद को, खुद से सोच के सरबुलंद की सांसें ऊपर नीचे हो गई। सोराब लाला, मैं अपने भाई के लिए, अरे पगले, अपने भाई भी कई बार भाइयों को मरवा देते हैं। तुमने फिल्में नहीं देखी, फिक्शन जो सारी चीजें, मतलब पगलू करवा देते हैं ऐसा, मतलब सांसें ऊपर नीचे हो गई। और क्या कर रहा है, बाहर मत चले जाइए मेरे भाई, मतलब जोश के अंदर पागलपन मत कर दियो सरबुलंद यार। भाई रबिया का भी ठीक है, जब भी आती है कुछ ना कुछ अपने दुपट्टे में छुपू के लेके आती है। और ये देखो ना, सरदार साहब घर में है और किसी को पता ही नहीं है, और एक लड़की के कमरे में रह रहे हैं और वो भी गेस्ट है और किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा है। भाई साहब, जब लोगों को पता लगेगा हंगामा तो बड़ा खड़ा कर देंगे, मतलब जेन्युइनली। और रबिया के सूट का कलर कितना सुंदर है, लाइक दिस आइस ब्लू, दिस लुक सो प्रेटी, मतलब इतना सुंदर कलर है, इतना अच्छा लग रहा है। ये कलर तो होना चाहिए, आई फील दैट। और रबिया इतना तैयार है, सज धज के रहती है, कितनी सुंदर लगती है, मतलब सब कुछ इतना सटल है, मेकअप, कपड़े, सारी चीजें, फिर भी कितनी सुंदर लगती है ना, कोई अननेसेसरी ज्वेलरी। सुंदर तो है यार, सजल कितनी प्यारी है, मतलब मुझे बड़ी सुंदर लगती है। मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, मुझे सबसे खूबसूरत पाकिस्तानी एक्ट्रेस लगती है ये, एक्टिंग वाइज भी और वैसे भी। वैसे मुझे दुरे भी सुंदर लगती है, बट सजल इज देयर। फाइनली रबिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, नाम देख के, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या लिखा है, बट आई एम जस्ट लाइक अज्यूमिंग कि सोराब लिखा होगा और उस पर गोले लगाए होंगे सरबुलंद ने। तो जिस हिसाब से बोला कि आपके मरने से सबसे ज्यादा किसको फायदा है, हाँ, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी हिम्मत दिखा दी नाम वाम देख के कि सरबुलंद भी इसी डायरेक्शन में सोच रहा है। मैं भी बोल देती हूँ कहीं, मतलब तुम्हें तो नहीं कहेगा कुछ भी यार, तुम्हें तो सब कुछ अलाउड है, तुम्हें तो 7 खून माफ है रबिया, तुम तो वैसे भी बोल देते तो तुम्हें कुछ नहीं कहता। सोराब लाला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, तुम पहले दिन भी बता देते मुझे सोराब लाला पे शक है, तो तुम्हारी बात तो मान लेता वो पहले दिन ही। रबिया डिड इट। और आई डोंट गेट इट, ये तोरसम का नाम क्यों नहीं ले रहे तुम में से, मेरा सौतेला भाई, दिस दैट सब कर रहे हो ना, यहाँ पे रबिया तोरसम का नाम ले रही ना, सरबुलंद तोरसम का नाम ले रहा। ले लू के नक्की करो भाई, ले लू के नक्की करो ना प्लीज। एंड तोरसम मुझे पूकी लगता है, मुझे तोरसम अच्छा लगता है, आई लाइक हिम द एक्टर, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। तोरसम अभी मुझे ठीक भी लग रहा है, बट मैं तोरसम को मुदस्सर के कत्ल के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, मतलब जेन्युइनली नहीं। तोरसम को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, अभी भी मैं नहीं भूल सकती वो टंकी, यार नो मिलेगी आज लाश, मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे मुदस्सर को याद करके, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तोरसम को माफ तो मैं कभी नहीं कर सकती, कभी भी। आज के एपिसोड के अंदर गुल्लू एंड तोरसम का स्क्रीन टाइम इज टू मच, बट आई एम लविंग इट। मतलब जो डाइनिंग वाला सीन था वो तो बहुत ही मजेदार था। ये दोनों भी बहुत खूबसूरत एक्टर है यार, ये लोग मुझे लग रहा है शुरू से ही थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम डिजर्व कर रहे थे, अननेसेसरी सोराब लाला और उन सबको दिखाने से तो बेटर है। मतलब ये लोग जेन्युइनली अच्छे हैं, मुझे जेन्युइनली मजे आ रहे हैं, इन लोगों को देखने में मुझे मजे आ रहे हैं। मतलब सर्बिया का जो अननेसेसरी छोटा भीम कॉन्वर्सेशन है, उससे ज्यादा फनी तो ये कॉन्वर्सेशन है।
ये गुल ने पैर में क्या पहन रखा है? मतलब इसने पैंट्स पहन रखी है, पैंट्स के नीचे ये क्या पहन रखा है? आई डोंट गेट इट। 19:25 मतलब 19 मिनट्स 25 सेकंड्स पे देखना, कुछ पैर के अंदर क्या पहन रखा है अजीब सा। जैसे गुल ने बोला क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तोरसम खान, और मैं चाचा के हाथों तुम्हें बर्बाद होता। यार मतलब इतना डेप्थ से बोला है ना, ओ भाई द एक्टर्स दिस ड्रामा हैज, मतलब एक से बढ़कर एक, हर कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर ने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया है इस ड्रामा के अंदर, सब एक से बढ़कर एक, इतने खतरनाक, मतलब ओ भाई द इंटेंसिटी जो बोला है ना कि क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत, और जो आवाज के अंदर थोड़ा सा दर्द था ना, उसको पता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता है, तो जो एक दर्द था ना उसकी आवाज के अंदर भाई वो बिल्कुल क्लियर था। मतलब कोई भी ऐसे बंदा जिसको एक्टिंग का ज्ञान भी नहीं है, अगर वो भी सुने तो उसको भी पता लग जाए जेन्युइनली। बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सबसे पहले करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में हो जाती है, ठीक है? छोटा भीम होते रहेंगे। ये जो शिरीन वाली बात है, सोराब लाला वाली बात है, तोरसम वाली बात है, यही तो बातें हैं जो करने की है, यही तो बातें हैं जो ड्रामा के स्टोरी को एकदम पावरफुल बनाएंगे। और ये जो कुछ लोग बेइज्जतियां कर रहे हैं आगे, मतलब मुंह उठा के बेइज्जतियां कर रहे हैं तुम्हारे ड्रामा की, ये सब नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? इट्स इन योर हैंड्स। तो थोड़ा ऐसे बकल अप होके ये चीज़ें पहले बताया करो, इंपॉर्टेंट चीजें जो पहले बताया करो। मेरी तरह बकवास तो कोई भी करता रहता है यार। चलो शुक्र है कुछ तो बहुत अच्छा हुआ, शिरीन तो पकड़ी गई है, बाकी सारी चीजें तो देखी जाएगी। अब इन दोनों को सच पता है, बट उसको इन दोनों का सच ना पता लग जाए, वो कहीं इनकी बातें बूते ना सुन ले, वरना फिर सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको ओपन ग्राउंड तो तुम लोग दे दोगे, पर वो तुम्हारे ओपन ग्राउंड पे खेल कूद करके ना चली जाए, कहीं तुम्हारे सारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए, बस पकड़ी जाए। मैं चाहती हूँ जेन्युइनली पकड़ी जाए और सोराब लाला पकड़े जाए। अब तो वैसे भी शायद ड्रामा खत्म होने वाला है यार, 28 एपिसोड। भाई अगर ये ड्रामा खत्म हो जाएगा ना, मैं जेन्युइनली तुम लोगों को बड़ा मिस करूंगी, मैं सही में तुम लोगों को बड़ा मिस करूंगी, मैं डिस्कशन बड़ा मिस करूंगी। ऐसा ड्रामा नहीं देखा है मैंने जिसमें इतना ट्रॉमा है पर फिर भी मुझे इतने मजे आ रहे हैं। मतलब वो ड्रामा देख के, उसके बारे में डिस्कस करके, उसका हर एक सीन देख के, उसके सीन्स के अंदर जो एडिटिंग डिजास्टर्स है वो देख के, मतलब एंटरटेनिंग। मैंने कभी भी डिजास्टर्स इतने एंटरटेनिंग नहीं देखे हैं, वो भी एडिटिंग में इतनी क्रेजी, मतलब कर रहे हैं, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ब्लूपर्स डाल रहे हैं, बट उनमें भी मुझे मजे आ रहे हैं, मतलब बहुत मजे आ रहे हैं। मैं बहुत मिस करूंगी तुम लोगों को, तुम भी करना प्लीज। तोरसम तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। काश तुमने मुदस्सर का कत्ल ना किया होता भाई, काश तुमने वो एक बेवकूफ़ी ना करी होती। जेन्युइनली मैं कभी नहीं चाहती तुम्हारे साथ बुरा होता, मैं कभी नहीं चाहती, पर उस एक चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुम अपने दोस्तों के लिए भी तुम बुरा लग रहा है ये सारी चीज़, और एक तुमने सरबुलंद के मामले में भी नहीं रोका अपने दोस्तों को जाने से, तुम्हें रोकना चाहिए था, क्योंकि सरबुलंद वॉज ऑलवेज सो नाइस विद यू। तो तुम शेरदिल के साथ तुम्हें जो करना था ठीक है, तुम्हारी राइवलरी थी, बट यू एंड सरबुलंद वर अ टीम, मतलब जेन्युइनली तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तोरसम है तो कम अकल। गुल ने इतना समझाया था कि भाई इमोशन से काम नहीं लेना है, बहुत मक्कार चालाक लोमड़ी आदमी है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और बह गए इमोशंस में, ट्र 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 बोले या सारी बातें नहीं बोलनी होती है, थोड़ा कंट्रोल करना होता है अपने इमोशंस पे, नहीं पागल बनना होता है इतना। ये हम सब लोगों के लिए भी सीख है कि हमें कौन सी चीज लाइफ में करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी। बेड़ा गर्ग भाई, बेड़ा गर्ग, ओ भाई पकड़े गए। पता था कौन सा ओपन ग्राउंड तुमने बना रखा अपने आप को, ओपन ग्राउंड, मतलब इतनी जोर से चिल्ला के बात कर रहे हो, पकड़े गए भाई। तुम्हें शिरीन को पकड़ना था, तुम्हें उससे नहीं पकड़वाना था खुद को। क्या मूर्खता करिए तुमने, क्या मूर्खता करिए, या फिर ये चीज तुमने जानबूझ के प्लान करिए ताकि शिरीन सुने और फिर जाके बताए किसी को और तुम्हें पता लगे कि उसने किसको बताया। प्लीज ऐसा ही कुछ हो। अगर तुम पकड़े गए हो ना तो तुम मूर्ख हो, तुम लिटरली मूर्ख हो। सरबुलंद एंड रबिया, इट्स बेटर बी योर प्लान ब्रो, इट्स बेटर बी योर प्लान। अगर ये मूर्खता में हुआ ना तुमसे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आई होप दिस इज योर प्लान, आई होप कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है कि शिरीन बात सुने और बताए, और अगर सोराब वहां पे ढूंढने जाएगा तो तुम लोगों को पता लग जाए कि ये शिरीन ने ही बताया है। एंड आई होप इट्स योर प्लान, आई होप कि ये इन लोगों की तरफ से कुछ ना हो। प्लीज प्लीज प्लीज। इनका कोई प्लान नहीं लग रहा मुझे। ये दोनों क्लूलेस है, इनका मुझे कोई प्लान नहीं लग रहा। आप आज रात जा रहे क्या? जाने दो भाई, जाने दो। मुझे लग रहा है आज रात तुम दोनों जा रहे हो, तुम दोनों, जो तुमने अपने आप को मुश्किलों के अंदर मतलब पटक लिया है, जो हरकतें तुमसे हो गई है, मैं क्या बोलूं यार। तुम लोग प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो, तुम लोगों के लिए मुझे तुमसे ज्यादा डर लग रहा है। मतलब तुम्हें कुछ हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ कर देगा, इतने टाइम से कोई मौत नहीं हुई है। प्लीज ट्रॉमा ट्रिगर मत कर देना हम लोगों का फिर से। अरे मतलब तुमने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया, मतलब अंधेरे में तीर चलाया, मतलब
तुम चाहते हो कि पकड़े जाए, मतलब जेन्युइनली। अरे भाई प्लीज 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 प्लीज, जो मैं सोच रही हूँ काश वही हो, मतलब ये तुम्हारा ही प्लान हो कि श्री बताए उसको। फिर से कुछ भी ना समझ आने वाला प्रोमो। या तो मैं ज्यादा बेवकूफ हूँ या फिर ये प्रोमो इतना कंफ्यूजिंग देते हैं, मतलब 100 चीजें उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बट आई थिंक कि ये सरबुलंद और रबिया का प्लान था कि श्री जाके सोराब को बताए और फिर सोराब ऐसी कोई हरकत करे जिससे कि पता लगे कि सरबुलंद उसके रूम में है, रबिया के रूम में है, और मतलब सोराब का सच सामने आए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया एपिसोड था, एपिसोड वाज एक्चुअली मतलब नाइस, और इस एपिसोड में बहुत सारी इवेंटफुल चीज़ें भी हुई है, तो ये एपिसोड जेन्युइनली ठीक था। मतलब यूँ नहीं था कि सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, स्टोरी को खींच रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। दिस वॉज लाइक वेरी इवेंटफुल एपिसोड। मुझे तो बहुत मजे आए। आपको एपिसोड कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और इस ड्रामा की प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर रखी है, जाके उसमें बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।